सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। आज हम पढ़ते हैं व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। इस आयात तय्यबा के फ़ायदे, क्योंकि जब हम ये जुमला बोलते हैं कि हर चीज़ कुरान पाक में मौजूद है, भला आप गौर से देखें भी किस तरह मौजूद है। इस आयात से चंद फ़ायदे हासिल हुए हैं। अव्वल ये कि इंसानों में चंद गिरोह हुए हैं, ईमान वाले, काफिर, मुनाफिक वगैरह। एक वो जो दिल व ज़बान से मोमिन हों, इनको मुखलिसीन कहा जाता है, लहु मुखलिसीन लहुद्दीन। दूसरा वो कि जो ज़ाहिर बातिन काफिर, इनको मजाहिर कहते हैं। तीसरे वो कि जो दिल में काफिर और ज़बान से मोमिन, इनको मुनाफिक कहा जाता है। जो शख्स दिल से मोमिन और बज़ाहिर काफिर हो, इसकी फिर दो सूरतें हैं। मतलब कैसे? जो दिल से मोमिन, ज़ाहिरन काफिर, इसकी फिर दो सूरतें हैं। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा है तो मुखलिसीन में दाखिल है। मतलब सख्त मजबूरी क्या है भला? पूरा इलाका काफिरों का है, वो एक मुसलमान है, उसको पता है अगर मैं अपना ईमान ज़ाहिर करता हूँ, मेरे बाल बच्चे मुझे ये कत्ल कर देंगे, मार देंगे। इस तरह के काफ़ी सिचुएशनें इस्लाम ने लिखी हैं। कुरान करीम फरमाता है इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, सूरत अन-नहल शरीफ। मगर इस सूरत में ज़रूरी है कि मजबूरी के दूर होते ही अपने ईमान को ज़ाहिर कर दे। मतलब वो मजबूरी थी ना, इस तरह कोई मजबूरी है, जो ही वो मजबूरी ख़त्म हो, वो फ़ौरन अपने मोमिन होने का ऐलान कर दे। अगर बिला सख्त मजबूरी के कुफ्र ज़ाहिर करता है तो वो शरअन मुसलमान नहीं। अगर बग़ैर सख्त मजबूरी के, जिन्हें कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी वो कुफ्र ज़ाहिर करते तो फिर शरीयत में वो मुसलमान नहीं है। और ना इस पर इस्लामी अहकाम जैसे कि तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा वग़ैरह वग़ैरह जारी होंगे, क्योंकि वो ज़हरी शरअन मुसलमान नहीं। ना ही उसको मुसलमानों के तरीक़े के मुताबिक गुस्ल दिया जाएगा, ना ही कफन दफन किया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि कभी ना कभी इनकी निजात हो जाए, बहुत मुमकिन है इस तरह के बंदे के लिए। हदीस शिफात में है कि जन्नतियों को हुक्म होगा कि जहन्नम में से इन लोगों को भी निकाल लो जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो। क्योंकि शरीयत जो है ना, ये हमारी ज़ाहिर पर है, बातिन पर नहीं है। शरीयत वो दिल के तौर पर गो की ईमान वाला है, लेकिन शरीयत कहती है मेरे सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ाहिरन पढ़, और मेरे सामने नमाज पढ़, मेरे सामने ज़कात दे, मेरे सामने कहे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। शरीयत इस चीज़ का तकाज़ा करती है। इससे वो वाले लोग पीर उज़ाम दरवेश भी हिदायत लें जो कहते हैं कि बस हम सब चीज़ बातिन में, वो ज़ाहिरन गुफ्तगू करें ना, वो कहते हैं यार नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर नमाज पढ़ने के बावजूद तुम लोग बुराइयों से बाज ना आए, झूठ से बाज ना आए। शरीयत कहती है नमाज फ़र्ज़ इस्लाम का रुकन है और ये ज़ाहिर है। बंदा सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के और दिल के भीतर जानता कौन है। अच्छा, चुनाचे जन्नती इस हुक्म पर अमल करेंगे, वो जाएंगे जहन्नम में और इस तरह के लोगों को निकाल कर ले आएंगे। हक़ ताला इरशाद फरमाएगा कि शुफ़ा अपनी शफ़ाअत से बख्शवा लिए गए, अब रब ताला की बारी है। हक़ ताला अपना एक लप कुदरत, हाथ का ना एक लप भरेंगे, भर कर जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल लेगा। वो तो लब कुदरत है, पता नहीं कितने आपके लप अल्लाह ताला के वो लप में आएंगे। ये हदीस पाक है।
तफसीर रूहुल बयान शरीफ में लिखा है कि ये लोग वो होंगे जो शरअन काफिर थे, यानी ज़ाहिरन शरीफ तौर पर वो काफिर थे, दिल में मोमिन थे। बहुत मुमकिन है कि हज़रत अबू तालिब भी इन्हीं में से हों, इसी हदीस पाक की रूह से और इसी शिफात वाली हदीस पाक की रूह से। देखो ना, एक बंदा है पाँव के नाखन से लेकर सिर के आखिरी बार तक मुकम्मल वो कामिल मोमिन है, ठीक है जनाब। एक है वो इतना मोमिन नहीं है, यानी रुपए में से 10% मोमिन है। तो हदीस पाक की तहकीक करने वाले तो ठीक तहकीक कर रहे हैं कि जिसके दिल के रई बराबर और पूरा वजूद कहाँ, तो रई बराबर कहाँ, तो हज़रत अबू तालिब मुमकिन है उन लोगों में से हो। आज इतना तो पक्के काफिर माज़अल्लाह अभी नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने इजाज़त दी, आपके साथ तावन किया। यानी जो लोग ईमान अबी तालिब पर इस तरह की बातें करते तो इन लोगों के पास इस तरह के दलीलें वगैरह हैं, क्योंकि शरअ ईमान वाले तो शुफ़आ के ज़रिए निकल गए, अब लप में वही आएगा जिनका ईमान शरई ना था। मुमकिन है और भी इस तरह के हज़ारों, अल्लाह ताला के अगर इसी हदीस पाक की रूह से देखें तो फिर अल्लाह ताला का जो लप होगा उसमें कि 2-3 आदमी आएंगे, पता नहीं कितने करोड़ों जन अनगिनत। तो साहब ज़रे वो फिर इस तरह के सिचुएशन वाले होंगे, हैं और होते रहेंगे, जो शरन सहरन काफिर थे, दिल में वो मुमकिन है जिस तरह के लेडी डियाना के बारे में भी आता है कि वो इस्लाम पर सर्च कर रही थी, यानी माइल हो रही थी, रग़बत कर रही थी, तो इस्लाम ऐसा ऐसा दाखिल होता है। मुमकिन है उस वो भी लोग इस तरह में, और यानी इस तरह की हज़ारों करोड़ों मिसालें होंगी। अच्छा, मुनाफिक ये लफ्ज़ निफाक से बना है जिसके माने अलहदा होना, चूँकि इनका दिल व ज़बान अलहदा अलहदा है, मतलब दिल में कुछ होता है, ज़बान में कुछ होता है। मुनाफिक का मतलब क्या है? अलहदा होना, इसलिए इन्हें मुनाफिक कहा जाता है। निफाक की चंद किस्में हैं मुनाफिकत की। नंबर 1 ये कि ज़बान से ईमान ज़ाहिर करे मगर दिल में साफ मुनकिर हो, ठीक है जनाब, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा ये कि ज़बान से ईमान ज़ाहिर करे मगर दिल साफ मुनकिर ना हो बल्कि मुज़ब्ज़ब हो। फिर इसको गौर करें, ज़बान से ईमान ज़ाहिर करे, दिल मुतलकन काफिर हो, एक सूरत हो गई ये। दूसरी ये कि ज़बान से ईमान ज़ाहिर करते मगर दिल में वो मुकम्मल मुनकिर नहीं है, तज़ब्ज़ब का शिकार है, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है, ऐसे। नंबर 3 ये कि ज़बान से इस्लाम का इकरार करे और दिल में तस्दीक भी हो, इकरारुन बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, मगर दुनिया की मोहब्बत इस पर ऐसी गालिब हो कि दुनियावी नफ़े को ईमान पर मुक़द्दम समझता हो। ज़बान से इस्लाम का इकरार करे, दिल में तस्दीक भी हो, मगर दुनिया ऐसी उस पर गालिब है कि वो ईमान के ऊपर दुनिया को मुक़द्दम समझता है। इस तरह की मिसाल आप बिलखुसूस दुनिया के बादशाह या दुनियादारों को खूब समझ सकते हैं कि ये कमज़ोर लोग दुनिया को अहमियत देते हैं, दीन को अहमियत नहीं देते। दुनिया के लिए लश्कर इस्लाम का मुकाबला और अहले इस्लाम की बर्बादी और दीन की मजम्मत इसके नज़दीक कुछ मुश्किल ना हो। इस तरह की मुश्किलें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं करती। जो काफिर चाहे चंद पैसे देकर इससे हर बुरा भला काम कराए, मतलब फिर देखें कि लश्कर इस्लाम का मुकाबला उस बंदे को, यानी जो ज़ाहिरन इस तरह का बंदा है, उसको अगर इस्लाम के लश्कर के मुकाबले में उसको मुकाबला करना पड़ जाए या फिर माज़अल्लाह इस्लाम की बर्बादी या दीन की मजम्मत के लिए उसको कुछ करना पड़ जाए तो वो बग़ैर रियायत किए कर देगा, ठीक है जनाब। उसको यानी ज़ाहिरन है मोमिन, अगर उसको बंदा कहे कि तुम इस्लाम के मुखालिफ ये चीज़ कर, दीन के मुखालिफ ये चीज़ कर, तुझे हम एड देते हैं, जब पैसे देते हैं, जब तुझे जो है ना प्राइज़ देते हैं, तो वो कर डालें, उसके लिए करना कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मतलब काम करके फिर वो पछताए भी ना, इसको मामूली भी ना समझे।
बड़े दिलचस्प टॉपिक उठ रहे हैं। रात हम एक क्लिप सुन रहे थे, वो बड़ा ज़बरदस्त क्लिप था। जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी जो सुप्रीम कोर्ट के ग़ालिबन जज रहे, जिनके पास मुमताज़ कादरी साहब का फैसला किया था, हुकूमत ने तो वही बात आ गई ना, उन्होंने हुकूमत ने इक़्तिदार की वजह से, लालच की वजह से कादरी साहब को जो है ना फांसी का हुक्म दे दिया। हालांकि हुक्मरानों के पास किस चीज़ की कमी होती है, तो उन्होंने जो है ना आपको फांसी दे दी। और जो गुस्ताख रसूल हैं, बिलखुसूस आसिया मलूना थी या इस तरह के जो भी हैं, इनको ये लोग छोड़ देते हैं। बाहर जाकर ये अपने उसी गंदे अज़ाइम से बाज नहीं आते, उनको बाकायदा हिस्से दी जाती हैं, ताज दिए जाते हैं। तो फिर जब उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का दिफा नहीं करेगी तो फिर रब्बुल आलमीन इस तरह दिफा करता है। और आज ये भी एक था फ़िक्रा जुमला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब आप कीमत सिर्फ लगाई गई थी, कीमत लगाई तो अल्लाह ताला ने मिस्र में 7 साल जो है ना कात की सूरत में अताब नाज़िल फरमाया। तो जहाँ जिस पाक हस्ती की सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन के गुस्ताखों को रिलीफ दिया जाए तो फिर उस मुल्क में इस तरह मामला होना है ना। ये वाक़ई बिल्कुल ऐन वो फिर गाजी साहब ये भी फरमा रहे थे, उन्होंने कहा मेरी ये गुफ्तगू बेशक रिकॉर्ड है, ऑन दी रिकॉर्ड, यानी कि रोज़ाना जो प्रोग्राम कराते हैं वो प्रोग्राम तो रोज़ाना का रिकॉर्ड है ना। वो कह रहे हैं कि मैं 3 महीनों से कह रहा हूँ, 3 महीनों से मैं गौर कर रहा हूँ कि जब सुबह की अजानें आती हैं तो कुत्ते जो है ना बजाय भौंकने के रोना शुरू हो जाते हैं, बजाय भौंकने के रोना शुरू हो जाते हैं। मैंने अहले मार्फत से, मैंने अहले बसीरा से इसके राज पूछे हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ इस उम्मत में, इस कौम में अल्लाह ताला का कोई अताब आने वाला है, दराज़गी आने वाली है, अजाब आने वाला है। उन्होंने कहा मेरी ये बातें मैं, और ये तो यानी कि आज 15-20 दिन हो गए ना सही, जब महीना हो गया है इसको। उन्होंने कहा मेरी 3 महीने से मैं पिटता आ रहा हूँ, 3 महीने से। मतलब अल्लाह वालों को तो पता पहले ही चल जाता है। ये सूफी साहब का मकसद आपको इशारा देते रहते हैं। आपने तो ये जो रोज़ टुकड़े टुकड़े हुआ था, आपने तो इसकी पत्नी कितने साल पहले पेशीनगी कर दी थी, ठीक है ना। मतलब और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक फरमाते हैं मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु लिल हर्ब। रात एक बकवास करने वाला बकवास कर रहा था कि जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं वो वायरस यही बता रही है कि अल्लाह ताला के वली मज़ारों में कुछ नहीं है, अगर वो कुछ होता तो वहाँ वो वायरस लेकर पाकिस्तान ना आते। तो हमने कमेंट्स लिखा, हमने कहा बदबख्ता, पहले तो इस चीज़ से तौबा कर, इस तरह की गुस्ताखियों की वजह से तो ये पूरी उम्मत मुसलमान अताब में है। फिर वो ये फिर सवाल करते हैं कि फिर तो मुसलमानों पर अताब होना चाहिए। फिर एक कम ज़र्फ़ ने कहा फिर इसराइल तबाह हो जाना चाहिए, इसराइल को, इस तरह का क्वेश्चन था। तो उसको ये समझ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त दोनों कौमों को गिरफ्त में ले रखा है। 2 कौमें हैं ना, एक मुसलमान और एक काफिर, खास में यहूदी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, 2 कौमें हैं। यानी कि काफिर इसलिए इस गिरफ्त में है कि वो मुसलमानों के क्यों खामखा तंग कर रहे हैं। बर्मा में है, फ़लस्तीन में है, इराक़ में है, और जहाँ भी हैं, कश्मीर में है, क्यों तंग कर रहे हैं। काफिर इस लपेट में है, मुसलमान इस लपेट में है कि तुम 60 ममालिक होने के बावजूद, दुनिया में 60 ममालिक होने के बावजूद, ईमानी ताकत रखने के बावजूद, एटमी ताकत रखने के बावजूद, एक कलमा एक दीन पर अमल करने के बावजूद तुमने आज तक कश्मीरियों को, आज जिस तरह लॉकडाउन हुआ है, हर बंदा घरों में मासूर है ना, उस वक्त अपना ज़बानें क्या, तहरीरें क्या, तकरीरें क्या, यही हर मोमिन मुसलमान को कहती थी कि खुदा के लिए निकलो, खुदा के लिए निकलो। तो कोई कहता था मेरी ये मजबूरी है, कोई कहता था मेरी ये मजबूरी है, कोई कहता, यानी हर मुसलमान ममालिक अब कहाँ की है, सबकी मजबूरी है विद सऊदी अरब। मतलब ये खुदावंद कुदूस वो बड़ी ज़ात बेनियाज है, वो फिर जब चाहता है तो फिर, और जिस तरह अबाबील से उन्होंने हासिल करवा दिया था, वायरस जो नज़र भी नहीं आ रही, किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रही, पूरी दुनिया को लपेटे में। और इस तरह फिर बड़े दिलचस्प पॉइंट आते हैं। वो कहते हैं कि जिन हुक्मरानों ने आज तक नमाज के लिए
अजान और अजान के बाद 15 मिनट उन्होंने अपने कानून नहीं पास कर सके कि बिल्कुल दुकानें बंद हो जाएं। जो ही अजान है 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए दुकानें बंद कर दो, बस नमाज़ पढ़ेंगे फिर दुकानें आकर खोलेंगे। तो वो यानी कि इस लॉ को पास नहीं कर सके जो, लेकिन जब मेरे रब ने पास करवाया तो बड़ी बड़ी मार्केट से भी बंद है जनाब, बड़े बड़े मरकज़ भी बंद है। ये सिर्फ हमारी जो है ना हिट धर्मी है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर चीज़ पर कादिर है ना। उलमा इकराम तो अल्लाह ताला के प्यारे कहते रहते हैं खुदा के लिए ये जो तुम्हारे पास ये ताकतें हैं, साइंस की ताकतें हैं, एटम की ताकतें हैं, वो बड़ा बेनियाद है। अब जो वायरस का जरासीम है अभी तक तो वो देखने में भी नहीं आ रहा। वो एटम हमारे कितने बड़े बड़े मिसाइल हैं, कितनी उनकी शक्ल वज़ाक़ता है। तो ये जो एटम है ये तो मेरा ख्याल है ज़मीन के ज़र्रे के बराबर भी नज़र नहीं आ रहा। तो किस तरह फिर उसने कंट्रोल रखा है। बड़ी बड़ी ताकतें भी वहाँ जो है ना खामोश हैं। तो दोस्त अल्लाह करे और जिस तरह हर बंदे एक खूबसूरत क्लिप बना के थे वो फिर फेसबुक पर यूट्यूब पर चढ़ा देता है, उसका यही मुद्दा होता है कि खुदा के लिए हमारी ये बातें हुक्मरानों पर पहुँचे, जब बड़े लोगों पर पहुँचे। अगर वो ये अमल करना चाहें तो ये कर सकते हैं कमज़ोर इंसान। इनके आगे पत्नी आड़ किस चीज़ की है, इस तरह के लाभ पेश करें। अब देखें सर्दियाँ पीछे आई थी ना, कितनी छुट्टियाँ हुई थी, तकरीबन 20-22 छुट्टियाँ हो गई थी, कोई टेंशन नहीं। अब ये मामला आया है तकरीबन देख लें कितनी छुट्टी हो गई 20-22। ये ज़ालिमों का अगर कहा जाए कि खुलफ़ाए राशिदीन की शहादत की छुट्टी, उनके जो शहादत के डे हैं, जो अल्लामा इकबाल के कितने एक अजीम मुफक्किर और मुफस्सिर बल्कि पाकिस्तान के मुसव्विर और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह क़ायद आज़म से बरामद, यानी इस तरह के जो दिलचस्प दिन हैं वो उन्होंने ऐसा ऐसा क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिए हैं। अब वो तो कर रहे हैं, उस तरह तो इन छुट्टियाँ करने से उनको खसारा आते हैं, तो फिर ये खसारे कहाँ जाएंगे। सिर्फ दिल की बात है और समझने की बात है। जब रब तआला करवाता है तो फिर इस तरह करवाता है। बारक ये तीनों किस्म के लोग सख्त किस्म के काफिर है, ऊपर जो जिनकी तशरीह आ चुका, और जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में रहेंगे। नंबर 4 ये कि जो ऐसा बेहया तो ना हो मगर इसका काल हाल के मुताबिक ना हो, यानी जो कहता है वो अंदर इस तरह नहीं है, ज़बान से कुछ कहे और दिल में कुछ रखे, और इसको तक़िया कहते हैं जो कि शिया मज़हब का बड़ा असूली मसला है। ठीक है जनाब। इस किस्म का निफाक भी मुनाफिकीन का तरीका था जो सदाकत ईमान से बिल्कुल खाली है, क्योंकि कोई मामूली समझदार भी इसको अच्छा नहीं जानता कि अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो। हदीस पाक में बाज़ गुनाहों को भी निफाक कहा गया, जैसे कि रिवायत में आता है कि मुनाफिक की अलामतें चंद हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, किसी से लड़े तो गालियां बके, वादा करे तो पूरा ना करे, किसी की अमानत रखे तो खयानत करे। ये अमली निफाक है, ना कि एतकादी। यानी अमल, ये निफाक की जो सूरतें हैं, जो निफाक के काम है, जब बंदा ये काम करते हैं तो ये फिर जो है ना सूरतन मुनाफिक होता है, मानन मुनाफिक नहीं होता। यानी एक काम के लिहाज से ये मुनाफिकों के काम है। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इस आयत से मालूम हुआ कि जितने फ़िरके ईमान के दावा करें और कुफ्र का एतकाद रखें, और करें ईमान का दावा करें, कुफ्र का एतकाद रखें, वो सब इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि मास दावा करने से ईमान हासिल नहीं होता है। इससे ये जो बड़े बड़े दुनियादार हुक्मरान वज़ीर मुशीर जब ये दूसरे मज़ाहिब के दिन आते हैं, त्यौहार आते हैं, उनको मुबारकें भी देते हैं और उनके साथ खुशियाँ भी मनाते हैं, तो ये अपने ईमान का ख़तरा, अपने ईमान की खैर बनाएं। तीसरा फ़ायदा मुनाफिकों को मिनन्नास कहा गया है, जिसमें इस तरफ इतना इशारा है कि ये लोग फ़कत सूरत में मुसलमान हैं, इंसानी कमालात और सिफ़ात से ऐसे खाली हैं कि इनका जिक्र किसी खूबी से नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने सिर्फ लफ्ज़ इंसान से इनको पुकारा है। ईमान वालों को देख ले क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं फरमाता है या अय्युहल मुस्लिम। इनको सिर्फ सिंपल लफ्ज़ दे दिया, मतलब क्या कि ये इंसानी खसूसियात से भी खाली हैं, ज़ीरो हैं। अच्छा हाँ, ये कहा जाता है कि वो भी आदमी है, जिससे मालूम हुआ कि किसी को सिर्फ बशर कहने में इसके फ़ज़ाइल और कमालात के इनकार का पहलू निकलता है। किसी को बशर कहने से इसके कमालातों और इसके खूबियों का जो है ना इनकार निकलता है, मतलब वो बंदा है खूबसूरत, बंदा जब उसको कहता है ये बशर आ रहा है,
पागला देख तुझे इसकी कद देख कितनी बड़ी कद है, इसकी सूरत देख कितनी बड़ी खूबसूरती है, इसकी दाढ़ी मुबारक देख। यूं अगर वो कह के ये आदमी आ रहा है, इसमें जो सिफात है यानी उसका वो आलिम भी है, वो कारी भी है, वो बुज़ुर्ग भी है, ठीक है ना जनाब, अल्लाह ताला आपका भला करे, वो ताकतवर भी है, सखी भी है, ये सारी जो सिफातें हैं। तो जब आप उसको कहें कि ये आदमी आ रहा है, इनकी सारी सिफातों का इनकार होगा कि नहीं होगा? हाँ, यूँ बोलो कि यार ये मुअज़्ज़ज़ हस्ती आ रही है, लफ्ज़ मुअज़्ज़ज़ में तकरीम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये वो बरीक नुक्ता है जो लोग कमज़र्फ़ ये कहते हैं कि अम्बिया वल मुरसलीन बस बशर थे, कासिद थे, पैगम्बर थे, उनको इस तरह के लफ्ज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जब इन पाक ज़ातों का नाम लें तो नबी के नाम के, क्योंकि जब लफ्ज़ नबी बोला जाता है तो इसमें सारी सिफ़ात आ जाती है, जब लफ्ज़ रसूल बोला जाता है तो इसमें सारी सिफ़ात आ जाती हैं, जब अल्लाह ताला के महबूब बोला जाता है या हबीब बोला जाता है तो इसमें ये सारी सिफ़ातें आ जाती हैं। काश बड़े बड़े पढ़े लिखे इस तरह की मुफ्ती साहब की शायद किताबें नहीं पढ़ते होंगे। ये तो नहीं कि मुफ्ती साहब ने, और भी तो अल्लाह ताला के वलियों ने उनको तलीमें दी हैं, और भी तो बेशुमार इस तरह की मुमकिन किताबें होंगी, या वो फिर बुग़्ज़ की वजह से या फिर हसद की वजह से या फिर अपने शैतानी अना की वजह से इस तरह की पाक हस्तियों को वो इज़्ज़त से पुकारने के लिए। हम किसी पर तनकीद नहीं करते, बड़ी मादरत से किसी पर, खुदावंद कुदूस ने जो अदब सिखाया, जब हम लोग इनमें अदब नहीं देखते फिर हम कहते हैं कि ये जितना रोएं, जितना पीटें, जितना तकरीरें करें ये ज़ीरो रहेंगे। बड़ी मादरत से मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बड़ा दिखाया जा रहा है कि जो है ना वो गिड़गिड़ा के दुआ भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं वगैरह वगैरह। जब हमने उसकी ज़बान पर उसकी गुफ्तगू का गौर किया ना, वैसे दिलों के राज तो अल्लाह ताला जानते हैं, हम कोई नहीं फ़ैसला करने वाले, क्योंकि हम अदब वाले लोग हैं। कुरान पाक ने हमें अदब सिखाया, हदीस पाक ने अदब सिखाया, बुजुर्गान दीन ने वो तेरे नबी के दंदान टूटे, वो लहू नीचे गिरा। हमारा ज़मीर, हमारा ईमान ये बर्दाश्त नहीं करता कि तेरे नबी के दांत कहें हम, उसको दांत मुबारक कहने में बदले उसके दांतों में खुद दर्द आता है, खून मुबारक कहने में। और जो सहाबा ने आपके खून अक़दस को पी लिया, पीना क्या कहता है कि ये अदब करे इस खून का। अगर उस खून को और हम अपने खून को एक जैसा समझे तो फिर अदब से तो खाली हुए ना से। मतलब इस तरह इस बंदे के जब नुक्ते अहले सुन्नत हम बरेलवी बिलखुसूस करते हैं तो इनकी इस तरह के बेअदबियों से करते हैं। तो खून तक तो तूने बोल दिया था, तो खून मुबारक कहता तो तुझे ज़बान दुखती थी, और दंदान तूने कह दिया था, दंदान मुबारक कहता तो तुझे ज़बान दुखती थी। यानी जब वो इस तरह के बेअदबियाँ बोलते हैं ना तो उस शाखान रसूल को इस तरह की गुफ्तगू परले दर्जे की भी बर्दाश्त नहीं होती, और कई इसके पर कमेंट्स भी लिख रहे होते हैं, हाय वह भी कर रहे होते हैं। खुदावंद कुदूस ने कुरान पाक में अदब सिखाया है अपने महबूब का। पढ़े कुरान पाक, वो राइना ज़बान को टेढ़ा करते तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया ख़बरदार ईमान वालो, इन न कहो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, इन न कहो। क्या करते थे वो ज़बान को टेढ़ा कर राइना की वजह से राइना कहते थे। उसमें क्या आता था कि माज़ल्लाह अरबा खरबा माज़ल्लाह के हमारे चरवाहे, यानी इस तरह के बेअदबी आती थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक चेंज फरमा दिया, और इस तरह के बेशुमार पढ़ते जाएँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै, मेरे महबूब के आगे पहल ना करें किसी काम की। कहीं फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़उ अस्वातकुम, मेरे महबूब की आवाज़ मुबारक से ऊँची आवाज़ ना निकालें। हमने बोला ना कुरान पाक ने अदब सिखाया, तो वो क्या ये लोग अदब नहीं पढ़ते? तो फिर इस तरह के क्यों जुमले खुश्क बोल जाते हैं जिसमें अदब की खुशबू तक भी तय नहीं होती। इसलिए हम लोग इनको जो है ना परले दर्जे के क्या कहें, गुस्ताख हैं जब अदब कहें, जो कहना चाहिए। अच्छा, ये लफ्ज़ आगे देखें, क्योंकि बशर कहने में इनके फ़ज़ैल व कमालात के इनकार का पहलू निकलता है, इसलिए कुरान पाक में जा बजाम वल मुरसलीन के बशर कहने वालों को काफिर फरमाया गया। कुरान पाक ने कहा है इनको। अच्छा, क्योंकि दरअसल ये लफ्ज़ अम्बिया वल मुरसलीन के शाम में अदब से दूर है, ठीक है जनाब, और कुफार का यह दस्तूर है। तफसीर खज़ाइनुल इरफान। चौथा फ़ायदा इन आयात से मालूम के खुले काफिर से मुनाफिक काफिर बदतर है। खुले काफिर का तो पता है ना, ये तो काफिर है। मुनाफिक का किसी को पता नहीं चलता, उधर से उसके साथ, इधर से इसके साथ। इसकी चंद वजूह, ये नंबर एक, ये काफिर तो फ़कत काफिर है मगर मुनाफिक काफिर भी है और धोखेबाज भी है। नंबर दो, ये कि काफिर गोया मर्द है मगर मुनाफिक खुसन्ना है।
नंबर 3 ये कि काफिर तो फ़कत काफिर है मगर मुनाफिक काफिर भी और झूठा भी है, धोखाबाज भी है, खुसन्ना खुन सा भी है, बल्कि खुन सा भी है, ठीक है जनाब, और झीड़ा, और जिसको हम जो है ना खुसरा कहते हैं, ना मर्द है तो ना औरत है। अच्छा ये कि काफिर तो माज काफिर है मगर मुनाफिक काफिर भी है और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाला भी है। इस तरह के चंद वजूहात से मुनाफिक इसलिए बदतर है। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम से ईमान समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।